Good morning, dear my students. Today my topic is the वैश्विक फलक पर कीवर्ड। आज ये मेरा टॉपिक है। आज मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यह आपका टॉपिक है यूपीएससी मेंस में आपका पेपर 2 में भी काम आएगा और आपको अगर ऑप्शनल पेपर आपका होगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR तो उसमें भी आपका ये बहुत भूमिका निभाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान करना है कि अभी ये आपका है कीवर्ड केवल चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक संगठन है। इस संगठन का नाम है कीवर्ड, जो कि औपचारिक संगठन है। इस संगठन के कारण भारत के अलावा किसी और रूप में कीवर्ड को देखता भी नहीं है। मैं बात कर लो इसमें विदेश की नीति एक निरंतरशील प्रतिक्रिया है और प्रतिशील भी। यहाँ तक कि ये बात है कि आपको भिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार के देश दुनिया को प्रभावित करते रहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि देश दुनिया की प्रभावित करने के लिए आपको अलग अलग नए मंच केवल खोज होती है, बल्कि समस्याओं को निपटने के लिए देश में एकजुटता भी ऊंचाई देती है। अगर मैं बात कर लूँ, अभी हमारे पास पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी चुनौती था। उस चुनौती का नाम है कोविड-19, जो कि यह चाइना के वुहान शहर से आपका स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर पूरे विश्व अगर एक साथ काम नहीं करता कोविड-19 के ऊपर में, तो सभी देश को परेशानी होता और हुआ है और हो रहा है। तीनों बड़ी बात है। और इसमें आर्थिक स्थिति में चाइना बहुत ही अच्छे से वह अपना ग्रो कर रहा है। कीवर्ड का इन दिनों वैश्विक फलक पर उभरना इस बात की पुख्ता करता है कि इस बात को दर्शाता है कि आपको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक चतुर्कोणीय समझौता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह चतुर्कोणीय कोणीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह है कि आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम करना है, ताकि वहां का समुद्री रास्ते में होने वाले व्यापार को आसान किया जा सके। आपको एक की जानकारी होना चाहिए कि हिंद प्रशांत महासागर में जो समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है, उस व्यापार को जो कठिनाई होता है उसे आसानी किया जाना चाहिए। ये अभी आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका, ये चारों देश मिलकर ये समझौता किया है। इस समझौता का नाम है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें यह हुआ है कि मगर एक सच यह भी है कि व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने की ओर भी ध्यान है। साथ में व्यापार तो हो गई, और हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि दोनों देश के बीच में या चारों देश के बीच में सैनिक सुरक्षा से भी अहम भूमिका होना चाहिए। और हालांकि इस बात को चारों देश की अपनी प्राथमिकता है और आपसी सहयोग भी हिमायत भी। ये चारों देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसका अपनी सहयोग है और सीमाएं भी है। लेकिन भारत के कीवर्ड में होने जा रही पड़ोसी चीन की मुश्किलें बढ़ी है। आप जानते हैं कि अभी 4 देश ने इसको चतुष्कोणीय समझौता हुआ है। इससे चीन को बड़ी मुश्किल हो रही है। और इसमें आपको दिलचस्प इस बात का है कि
भारत इसके साथ एक मंचीय भी होता है, मतलब चारों देश एक मंच पर आएगा। तो गौरव तल इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 देश का एक समूह है, जिसमें भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका शामिल है। दक्षिण अमेरिका, इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंस है। जो कि अगर 5 देश एक समूह है, जो कि आपको भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका शामिल है। अगर अभी हाल ही में अगर क्वाड में जो सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों देश है। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है, इसमें 5 देश है, भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। आपको 5 देश है ब्रिक्स सम्मेलन में। क्वाड सम्मेलन में 4 देश है। इस बात को समझौता हुआ है कि विकसित और विकासशील देशों के पूल और तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन नैनिक और मित्र में यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जाहिर कर दुश्मनी हो जो होता है, वह जाहिर है कि क्वाड से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ेगी। क्वाड जो अभी सम्मेलन हुआ है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, इससे यह साफ साफ दिख रहा है कि भारत जो है हिंद प्रशांत में इसका बहुत वर्चस्व दिखेगा। और आपको मदद भी मिलेगा और भारत को चीन से संतुलित करने में मदद मिलेगा। मगर भारत के सामने रूस को साधने की चुनौती कमोबेश रहेगी। हालांकि इस बात को ध्यान में करने की जरूरत है कि रूस को साधने की जरूरत नहीं है भारत को, और रूस यह जानता है कि भारत की कूटनीति तौर पर एक खुली राजनीतिक रखता है, जो कि इस दुनिया के तमाम देशों के साथ बेहतर संबंध का हिमायती रहा है। भारत का जो संबंध है वो भारत हर देश के साथ में अपना संबंध बहुत ही अच्छा है और बनाता भी है और बना भी रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच और चीन के बीच अच्छे संबंध चाहता है। भारत चीन ये दोनों देश को छुड़ाकर सभी देश के पास में भारत का संबंध बहुत ही अच्छा है। लेकिन भारत और चीन के पास भारत का संबंध बहुत ही खराब है। लेकिन भारत ये नहीं चाहता है कि हमारा संबंध ना सुधरे। भारत हमेशा चाहता है कि हमारा संबंध भारत और चीन के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ जो भी मेरा संबंध है, जो पहले से खराब चल रहा है, उसे मुझे सुधारना है। अगर इस बात में बात करेंगे, अमेरिका के अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा दिखता है, वही कि रूस के साथ साथ नाता जोड़ते हुए इसके अलावा सार्क, आसियान, ओपेक और पश्चिम के देशों समेत अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिका के देशों के साथ इसके रिश्ते कहीं अधिक मधुर हैं। आप जानते हैं कि भारत का जो रिश्ता है, अगर हम बात करेंगे सार्क, आसियान, ओपेक और पश्चिम के देशों के बीच में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस देश के बीच में भारत का जो रिश्ता है ना, बहुत ही मधुर है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कि चीन की चिंता का नया एक आसमान क्वाड है। अभी क्वाड में ही सम्मेलन हुआ है, जो कि चीन को यह नाको दम कर दिया है और इसके द्वारा क्वाड समूह को दक्षिण एशिया के नाटो के रूप में संबोधित किया जाने से इसकी चिंता का अंदाजा लगाया जा सकता है, ताकि उसके आरोप उसे घेरने के लिए एक चतुर्षीय सैन्य गठबंधन है। गठबंधन कहने का मतलब यह है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये चारों देश मिलकर आपको चीन को एक बार फिर से
घेरने के लिए ये संगठन बनाया गया है, ताकि इसमें व्यापक सहयोगी को लेकर समझ से कहीं अधिक चिंतित है कि हालांकि इस जड़ में चीन ही है। दरअसल क्वाड समूह का प्रस्ताव सबसे पहले साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने रखा था। आपको ध्यान में करना है कि आपको देखना है कि जापान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था शिंजो एबे जो था, इसने क्वाड का सर्वप्रथम एक बैठक बुलाई थी जो कि 2007 में। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया था। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया था ताकि उस दौरान दक्षिण चीन, देखो चीन, इसीलिए हमको लगता है कि इसको हटा दिया है, आपको ध्यान से करेंगे बेटा। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपना प्रभुत्व दिखाना शुरू किया था। दुनिया के नियमों को ताक पर रख कर चीन इस क्षेत्र पर अपनी मर्जी चलाने लगा था, ताकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सामुद्रिक व्यापार इसी रास्ते से होता है। बात ध्यान करने की जरूरत है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सामुद्रिक व्यापार जो होता है, जो इसी रास्ते से होता है, और इसे प्रति वर्ष 5 लाख ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। और हालांकि इस दौरान में क्वाड का रवैया आक्रामक नहीं था, जो कि चीन की चिंता इस बात को सता रहा है कि आखिर क्वाड एक नियमित सम्मेलन स्तर का मंच बनने जा रहा है, और इसे आसियान देश की दबी जुबान चीन का विरोध कर रहे हैं। इससे खुलकर साधने वाली आपको दक्षिण कोरिया के दक्षिण चीन सागर में आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अमेरिका के साथ साथ ट्रेड का भी सिलसिला अभी थमा नहीं है, वो भी बहुत जोर शोर से है। और कोरोना वायरस के कारण चलते चीन दुनिया के तमाम देशों के सामने निशाने पर है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि चीन ने एक भी वह नहीं एक्सेप्ट किया है कि कोरोना वायरस हमारे कंट्री से गया है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि एक बात को ध्यान में होना चाहिए आपको कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार वह उसी को थोप रहे थे कि यह कोविड-19 जो हुआ है ये आपका चीन से ही उत्पत्ति हुआ है। उनका ये हमेशा निशाना था चाइना, ताकि इस दुनिया के नज़र चाइना के ऊपर है। अभी WHO का जो वहाँ का इंफॉर्मेशन जो जांच था वह गया था वुहान शहर में जांच करने के लिए कोविड-19 से रिलेटेड। तो चाइना ने ये काम किया कि टोटल जो सबूत है ना वहाँ का वो खत्म कर दिया है। इसीलिए WHO को किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है कि आखिर इसमें हम चीन को ठहरा सकते हैं कि आप वहाँ यहीं से कोरोना वायरस का जन्म हुआ है। एक किस WHO नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं मिला है वहां से, वुहान शहर से। और सारा को चाइना ने खत्म कर दिया है सबूत को। लेकिन यह चीन की बौखलाहट का प्रमुख कारण है कि क्वाड और रूस की दृष्टि से भारत का एक समूह जो शामिल होने वाले अनैतिक, और दरअसल रूस को लगता है कि आगे चलकर क्वाड उसके लिए एक हिंद प्रशांत में खतरा साबित हो सकता है। और अमेरिका रूस एक दूसरे से विरोधी है। अमेरिका और एक रूस क्या है, दूसरों से दोनों जो आपस में है वह एक विरोधी है। ताकि इस बात को ध्यान करने की जरूरत है कि आखिर ऐसे में भारत यदि रूस के प्रति विपरीत खेमे, अगर रूस के भी इसके साथ हम देखेंगे तो भारत का अच्छा संबंध है। आप जैसे में बोलते हैं लंगोटिया यार, आपके पास एक दोस्त होगा जो हमेशा साथ देता होगा, उसको आप लोग लंगोटिया यार बोलते हैं।
उसी हिसाब से भारत का जो सबसे पुराना दोस्त है जिसका नाम है रूस, अभी हाल ही में भारत के साथ में अमेरिका के साथ में संबंध जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन भारत दोनों को रूस का संबंध को ध्यान में रखते हुए वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। ताकि इस बात को ध्यान करना है कि हिंद प्रशांत में जो रूसी बेड़ा है उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं हो सकता है। ये भारत पूरा श्योर करेगा रूस को कि हिंद प्रशांत में जो भी रूसी बेड़ा है उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। ये पूरा जवाबदेही भारत सरकार को लेना पड़ेगा। हालांकि रूस शंका वाजिब नहीं है, रूस शंका नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि भारत कभी भी रूस विरोधी गतिविधि को शामिल होने की सोच भी नहीं सकता है। बात सही है, भारत जो है रूस के प्रति वह किसी भी तरह का गतिविधि विरोधी आवाज कभी नहीं उठा सकता है। ताकि दरअसल क्वाड केवल चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्वाड जो सम्मेलन हुआ है इसमें एक चीज सिर्फ चाइना का टारगेट किया गया है, आगे और किसी भी देश की टारगेट नहीं किया गया है। इसमें शंका समाप्त करने के लिए इस मामले में भारत रूस से खुलकर बात करनी चाहिए। भारत जो है रूस के साथ में बहुत खुलकर बात करेगा और रूस भी खुलकर बात करेगा, ताकि हिंद प्रशांत महासागर में अगर रूस का जो बेड़ा होगा उसे किसी भी तरह का क्षति नहीं होगा, ये भारत श्योर करेगा। और क्वाड का जो सम्मेलन हुआ है ये सिर्फ चाइना को मद्देनजर रखते हुए ये सम्मेलन बनाया गया है, जिसमें इसे 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे जो कि भारत के इसे संदेश समाप्त करने के लिए देरी भी नहीं होनी चाहिए। बात सही है, आप जानते हैं कि हमारे पास रूस के साथ में भारत का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि जल्द से जल्द भारत रूस के साथ में पूरे विवाद से बात करेगा, ओपन होकर के, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा जहाँ तक कि रूस की बेड़ा को हिंद प्रशांत महासागर में। ये पूरे श्योर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात को चर्चा करेंगे और भारत के विदेश मंत्रालय जयशंकर भी बात करेंगे। किसी तरह का खतरा नहीं होगा रूसी बेड़ा को प्रशांत महासागर में। खतरा उसे होगा जो कि सिर्फ एक चाइना को खतरा होगा, बाकी किसी भी देश को ये खतरा नहीं होगा। चलिए, ये टॉपिक आपका एक्सप्लेन हो चुका है, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप एक बार देख लेंगे जो कि GSCIS के टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा और आपको यह यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा और आपको अच्छे से ये आप अपने नोट्स बना लेंगे ताकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। यूपीएससी के लिए आपका ये मेंस पेपर में काम आएगा, पेपर 2 में और इंटरनेशनल न्यूज में भी आपको करंट अफेयर में ये सबसे अहम भूमिका निभाएगी। जब अगर आप मेंस का रिजल्ट आप मेंस लिखेंगे तो ये आपको करंट अफेयर को आपको टच करना पड़ता है, तभी जाकर के आपको आंसर को बनाना पड़ता है, आप अच्छे से बना पाएंगे। थैंक यू।